Assalamualaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I have started our second semester book of Hindi subject, and in that video I started our first chapter and explained our first letter with you, and I hope you all understand that letter very well. Today I am going to start our second letter. I am going to discuss our second letter, बधाई पत्र. अब बधाई पत्र यानी कि बधाई देना यानी कॉन्ग्रेचुलेशन कहना. तो ये पत्र कौन सा है? तो पहला पत्र हमने जो देखा था कि बर्थडे सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी के लिए इनविटेशन अपने फ्रेंड को लड़का देता है, तो वो जो लेटर है वो उसके फ्रेंड को मिल जाता है. वो पढ़ता है कि बर्थडे सेलिब्रेशन में मुझे बुलाया है, तो उसको बर्थडे की विशेष देने के लिए, जन्मदिन की बधाई देने के लिए ये पत्र लिखा गया है, यानी उसके जवाब में ये पत्र लिखा गया है. तो कैसे लिखेंगे? कॉमनली जो यहाँ पे हमारा एड्रेस आता है वो आएगा, फिर यहाँ पे प्रिय मित्र साहिल सप्रेम स्मरण, और हमारा पैराग्राफ से हमारा जो लेटर है वो स्टार्ट होगा. और आपको, जैसे मैंने आपको कॉमन कहा था, पहले लेटर की शुरुआत में कॉमनली जो पैराग्राफ आता है वो आएगा कि तुम्हारा पत्र मिला, जानकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो, तुम्हारे घर में सब ठीक है, और मैंने पढ़ा कि अगले रविवार को तुम्हारा जन्मदिन है, तो तुम्हें जन्मदिन की खूब खूब बधाई. फिर आपको स्टार्ट करने हैं. जैसे मैंने अपने वर्ड में बोला है, मैं आपको कैसे लिखा जाता है वो यहाँ पे लिखा है. कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए. हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है. इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है. दर्शन को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो है बीच होता. इस कारण घर का बोझ मुझ पर ही है. अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसको सौंप कर तुम्हें से आ मिलूं? मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाओ, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता. यानी कि आपको लेटर दिया गया है कल, जैसे मैंने कहा कि आपको बर्थडे में आना है, पार्टी में, लेकिन आपकी कुछ मजबूरी की वजह से आप नहीं जा पाते हैं, तो उसको माफ़ी के तौर पे एक तो पत्र में बधाई लिखनी है जन्मदिन की, और आप क्यों नहीं आ रहे हैं उसका रीज़न लिखना है. जैसे यहाँ पे लिखा है, पहले पत्र में आपको मैंने कहा कि लिखना है कि तुम्हारा पत्र मिला, जानकर खुशी हुई कि तुम्हारा जन्मदिन है. फिर आपको दूसरे पैराग्राफ से स्टार्ट करना है कि मेरी माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है, मेरा छोटा भाई स्कूल जाता है, पिताजी सुबह सुबह काम पर चले जाते हैं, तो घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है. अब ये सब कुछ छोड़कर, घर को अकेला छोड़कर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ. मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, तुम्हारे जन्मदिन की सालगिरह के अंदर तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मैं नहीं आ सकता हूँ. ऐसे आपको अपना रीज़न बताना है कि आप क्यों नहीं जा सकते हैं, और साथ ही में जन्मदिन की बधाई भी देनी है. फिर आपको लिखना है, तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों ना दूँ. जैसे मैंने कहा कि आपको जन्मदिन की बधाई देनी है, और जैसे जन्मदिन पर हमें लोग विशेष देते हैं, दुआएं देते हैं, वैसे आपको यहाँ पे लिखना है. मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले. इस मंगलमय अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है. मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे, चिरंजीवी यानी लंबी उम्र, और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो. ऐसे आपको अच्छी दुआएं देके पत्र पूरा करना है. लास्ट में हर बार की तरह तुम्हारा मित्र और आपको नाम लिखना है. तो स्टूडेंट्स, ये पत्र अभी समझ में आ गया होगा. अब हमारा नेक्स्ट है आश्वासन पत्र. आश्वासन यानी कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो तो उसको आश्वासन देने के लिए कैसे पत्र लिखते हैं वो. तो हर बार की तरह कॉमनली यहाँ पे आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा, फिर आपकी
फ्रेंड का नाम प्रिय सखी जागृति। अब ये पत्र किसके लिए है? तो आपकी जो सखी है यानी आपकी जो सहेली है, फ्रेंड, वो महाकुंभ, खेल महाकुंभ में यानी स्पोर्ट्स में उसने पार्टिसिपेट किया था लेकिन वो हार गई है, तो उसको वो दुखी है, तो उसको आश्वासन देने के लिए आपको पत्र लिखना है। तो जैसे हर बार की तरह कॉमनली हमारा पहला पैराग्राफ आएगा, जैसे हम हर बार लिखते हैं वैसा कि आज ही तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल हुई हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। जो मेन बात है वो आपको पहले पत्र में लिखनी है। बात क्या है मेन? कि आपकी फ्रेंड जो है वो स्पोर्ट कंपटीशन में हार गई है, खेल महाकुंभ में चक्र फेंक में उसने पार्टिसिपेट किया था तो वो हार गई है। तो उसके बारे में आपको लिखना है कि मुझे पता चला है कि तुम हार गई हो, जान के बहुत ही दुख हुआ क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और हम सबको तुम पे बहुत आशा भी थी। अब सेकंड में उसको आश्वासन देना है, सेकंड पैराग्राफ में। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने जिले में नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम भी मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। यहाँ पे क्या करना है आपको स्टूडेंट्स कि पहले पैराग्राफ में मैंने जैसे कहा कि मेन आपको जो बात कहनी है कि आपको पता चला है कि आपकी फ्रेंड हार गई है, तो वो आपको लिखना है। सेकंड पैराग्राफ में उसको आश्वासन देना है। आश्वासन में आपको मालूम है कि अच्छी अच्छी बातें ही लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि चिंता मत करो, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हम जीत ही जाए, कभी कभी हार भी जाते हैं और हार से ही हमें जीतने का हौसला मिलता है। अब तुम हार के निराश होकर मत बैठ जाना, और भी ज़्यादा लगन से और भी ज़्यादा मेहनत करना और ज़रूर ही अवश्य ही तुम अगले साल इस प्रतियोगिता में प्रथम नंबर से पास होगी और पूरे राज्य में प्रथम आओगी। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो ऐसे आपको लिखना है। ये स्पोर्ट के लिए था। अगर आपको अपने एग्ज़ाम के लिए भी लिखना हो, यानी कि आपका कोई मित्र या आपकी बहन एग्ज़ाम में फेल हो गई हो तो उसको आश्वासन देने के लिए आपको पत्र लिखना हो, तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि अगर तुम परीक्षा में नापास हो गई हो तो दुखी हो के मत बैठ जाना, और भी ज़्यादा मेहनत करना, लगन से मेहनत करना, अच्छे से पढ़ाई करना। जितनी ज़्यादा मेहनत करोगी तुम आगे बढ़ोगी, और अगर मेहनत करती रहोगी तो अवश्य ही तुम अगले साल अच्छे नंबरों से पास होगी। ऐसे आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको 2 पत्र समझाए हैं, बधाई पत्र और आश्वासन पत्र, और आई होप कि आपको अच्छी तरह से पत्र लिखना आ गया होगा, पत्र समझ में आ गए होंगे। बाकी के चैप्टर में जो पत्र है वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।